जनता के साथ मुद्दों की बात। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जुनैद पठान 9PM न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। एक कार्यक्रम है जनता के साथ मुद्दों की बात। हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यानी राजधानी की जितनी भी विधानसभा क्षेत्र हैं, हम हर जगह जाकर मुद्दों की बात करेंगे डायरेक्ट जनता से और पूछेंगे कि वो किस मुद्दे पर इस बार सरकार चुनना चाहते हैं। आइए, हमारे साथ इमामबाड़े में कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं। आप वोट डालने जाते हो? हाँ सर। कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? मैक्सिमम 2 ईयर से। 2 ईयर से। तो इस बार आपको जो चुनाव में वोट डालना है, किस मुद्दे को लेकर वोट डालेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो अगर देखा जाए तो आज के उसमें एजुकेशन और वैकेंसीज़ को लेकर है कि मतलब युवा इतने बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी को सबसे ज़्यादा तो हम महत्व देंगे। अच्छा जी। बेरोज़गारी जो है वो ज़्यादा है आपकी नज़र में। महंगाई के बारे में क्या कहना है? सब सही चल रहा है? महंगाई तो देखिए, महंगाई भी बढ़ी है और अगर क्या बोलते हैं, कुछ रिपोर्ट्स को देखा जाए तो अभी महंगाई और भी इंक्रीज़ होएगी। जैसे कोरोना पीरियड था तो उसमें से एक बैग सारी चीज़ें बंद हो गई थी और फिर मतलब जब अभी ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ तो अभी प्रॉपर ओपन नहीं हो पाया है। तो महंगाई का मतलब थोड़ा सा बढ़ना ना वो है, ठीक है, थोड़ा सा हमें वो मैनेज करके चलना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि महंगाई थोड़ी बढ़ेगी, अभी और भी बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मतलब हमें इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, वो चीज़ देखना चाहिए कि महंगाई को थोड़ा सा मतलब न्यूट्रल रखा जाए। तो क्या लगता है कि सरकार वही चाहिए है कि बदलाव चाहिए? नहीं, देखिए, अगर सरकार की बात करें तो ठीक है, सरकार में कोई वो नहीं है। जिस तरीके से अगर देखा जाए योगी सरकार में कि उन्होंने कोरोना टाइम में इतनी बड़ी जनता यहाँ पे, अगर अपने यूपी को देखा जाए, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, कई सारे कॉन्टिनेंट का आप देखेंगे तो वहाँ पे वो पॉपुलेशन नहीं होएगा। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे और जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें मैनेज की गई हैं ना कोरोना टाइम में, कोरोना को लेकर, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने मतलब संभाला है, जो भी, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, चाहे जो भी हों। तो एक तरीके से उन्होंने अपना काम उन्होंने अच्छा किया है। तो आई डोंट वांट टू चेंज। तो हम आगे बात करने जा रहे हैं मुद्दों पे। हमारे साथ और कौन लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं बात कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, क्या लग रहा है कि वोट आप जब देते हैं, सबसे अहम मुद्दा क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? सबसे अहम मुद्दा तो पहली बात तो ये होता है कि जो करंट सिचुएशन रहता है उसके ऊपर डिपेंड होकर हम वोट देते हैं। और वोट देते समय हमको पार्टी देख के वोट देना नहीं चाहिए। हमें वोट इस बिहाफ पे देना चाहिए कि हमारे लोकल में जो हमारे लिए कर रहा है उसको देख के वोट देना चाहिए। अगर हम पार्टी देख के जाएंगे तो हम वोट देते रह जाएंगे। फिर वो वोटिंग 5 साल में नहीं, हर 1 साल में कराना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पब्लिक का दिमाग ऐसा है कि हर दो दिन में दिमाग चेंज होता है। हम अगर एक 20,000 का फ़ोन ले रहे हैं, पहले के लोग ऐसे थे कि 50,000 की गाड़ी ली तो उसको कम से कम 15-20 साल वापरते थे। आज आदमी 20,000 का फ़ोन लेता तो 3 महीने बाद बोलता है यार कुछ नया चाहिए, अब समझ रहे। तो इसलिए हमको पार्टी देख के वोट नहीं देना चाहिए। तो क्या बदलाव चाहिए आपको? बदलाव तो नियम है, प्रकृति का नियम है बदलाव, ठीक है। और सरकार में बदलाव नहीं चाहिए। सरकार देखो, दूसरी सरकार जब आएगी, कोई भी सरकार जब मार्केट में आती है या कंट्री में आती है तो सबसे पहले अपना पैसा डालेगी, उसके बाद कोई भी चीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगा। अब आप सरकार चेंज करोगे, फिर दूसरी सरकार आएगी, वो पैसा खुद का थोड़ी डालेगी, पब्लिक से लेके ही डाला जाएगा। फिर पब्लिक को लगेगा फिर महंगाई बढ़ रही है, फिर ये सरकार नहीं दूसरा सरकार चाहिए, समझ रहे हो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुंबई का हूँ। बॉम्बे से यहाँ आए, कैसा लग रहा है लखनऊ में? लखनऊ एक्चुअली हूँ यूपी का, बट मैं स्टेट वही रहता हूँ, मुंबई में। आप लखनऊ के हैं या और कहीं के? नहीं, मैं मुंबई का ही हूँ। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि बॉम्बे से यहाँ लोग घूमने आए हैं। यूपी के मूल निवासी थे लेकिन अब बॉम्बे में रहते हैं, मगर यहाँ पे घूम रहे हैं इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है वो नवाबों की नगरी है और यहाँ पे कहा जाता है कि नज़ाकत का शहर है, तहजीब का शहर है और इस शहर में लोग पुरानी इमारतों को भी घूमने आते हैं। और हमारे साथ मुद्दों की बात करते हुए लोग पहुँचे हैं। जिस तरीके से वहाँ आप पीछे भी देख रहे हैं, हम आपको एक बार इमामबाड़ा पीछे दिखवा देते हैं। ये बड़ा इमामबाड़ा है और ये बड़ा इमामबाड़ा, इसको बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, इसको भूल भुलैया भी कहा जाता है। और हम लोग अभी यहाँ पे जो खड़े हैं वो सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे थे। अब हम बात करने जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? सरताज। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? कश्मीर से। कश्मीर से घूमने आए हैं। क्या लग रहा है कि अभी जब यहाँ आप घूम रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है कि सरकार जो चल रही है प्रदेश में या देश में, उसमें बदलाव होना चाहिए या नहीं? बदलाव होना या नहीं, सरकार ठीक है, बढ़िया है। मुद्दा क्या होगा अगर आपसे कहा जाए वोट दीजिए तो किस मुद्दे पे वोट देंगे आप? ओ मुद्दा बीजेपी को देंगे।
हाँ। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ लोग हैं जो सभी लोगों की बात कर रहे हैं। ये मतलब किसी एक पार्टी के फेवर में कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। यानी टोटल कंफ्यूजन है कि यहाँ पे प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवर है। सरवर जी, आप वोट डालने जाते हैं क्या? जी, वोट जरूर डालते हैं, अपना अधिकार है। तो इस अधिकार का इस्तेमाल अब की आप फिर करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर आप वोट डालेंगे? महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा यही है इस देश में, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई कि लोग परेशान हैं। कि आप 470 रुपये का सिलेंडर था जिस दिन योगी जी बैठे, आज 9,000 रुपये का है, 954 रुपये का आज की डेट में है। तेल महंगा है, सब चीज़ महंगा है। आप राशन फ्री देने को बात कर रहे हैं। आप कोई भी सरकार 70 साल में ये नहीं बता सकते जो 2 रुपये से ऊपर राशन कभी देती थी। 5 किलो राशन 10 रुपये का हुआ और 200 रुपये में कड़वा तेल कर दिया। तो आप जनता को ही निचोड़ रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव चाहिए कि इसी सरकार से अपेक्षा है कि हम ज़्यादा कुछ कर पाएंगे? देखिए, 5 साल देखा कुछ नहीं, अब तो बदलाव की ज़रूरत है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है जनता लगातार बात कर रही है कि बदलाव की ज़रूरत है। आइए और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं इमामबाड़े के अंदर। क्या नाम है आपका? मुशीर खान जी। मुशीर जी, क्या लग रहा है कि आप जो है इस बार जो वोट देंगे, वोट देने जाते हैं, तो वोट देंगे तो क्या मुद्दा होगा सबसे बड़ा इस वक्त राजनीतिक पार्टी को चुनने का? मेन मुद्दा तो यही है कि अपनों को जो है, अपने किसान है, किसान निर्धारित है अपनी जो है, ठीक है। अब हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं ये बाजार वगैरह जो भी है, इसमें छोड़ रखे हैं इन लोगों ने, तो वो सारा गलत ही है। इस टाइम मेन मुद्दा इसी है। अच्छा, हाँ जी। अभी जनता से और भी हमने बात की है, वो महंगाई की बात कर रहे हैं, वो डीजल पेट्रोल के दामों के बढ़ने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, वो सब कुछ सही चल रहा है या महंगाई है या नहीं है? नहीं, कुछ ज़्यादा महंगाई है, होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए तादाद की तरह, लेकिन ये नहीं है कि इतनी ज़्यादा स्प्रेड बढ़ा दिया है महंगाई की। पानी की बोतल दे रहे हैं, 20 रुपए की पानी की बोतल है और 16 रुपए में किसान का गेहूं है, तब भी किसान को गलत ठहरा देते हैं। क्या कहेंगे आप इस बात? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। तो आप देख रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है, किसानों का मुद्दा भी सामने आ रहा है कि जिस तरीके से किसानों की फसलें बर्बाद की जा रही हैं या कम दामों में खरीदी जा रही हैं, ये बात कहना है। हम जनता से आगे चल के बात करते हैं। जनता के साथ मुद्दों की बात में हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं यहीं पे, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दा रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहागवती है। स्वागती जी, ये बताइए कि जो अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, 2022 में वोट आप डालेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसके लिए आप सरकार चुनेंगे? जो सरकार हमें विकास करेगी, मैं उसे चुनूंगी। जो तेल की इतना महंगा तेल है, तेल के दाम कम करेगी, उसे चुनूंगी। जो पेट्रोल के दाम कम करेगी, उसे चुनूंगी। जो गैस सिलेंडर के दाम कम करेगी, उसे चुनूंगी। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा काम जो है कैसे आप ये अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी सरकार आएगी और ये सब करेगी? मेरे हिसाब से तो अखिलेश जी की सरकार बेस्ट है। अच्छा जी। तो अभी तक जो सरकार चल रही थी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी काफी विकास की बातें करी हैं, काफी चीजें उन्होंने करने की कोशिश की है और उन्होंने ये भी कहा कि जो चीजें काम अधूरे छोड़ दिए थे अखिलेश यादव की सरकार में, सपा की सरकार में, वो पूरे कराए हैं। इस पे क्या कहना है? क्या किया? तेल इतना महंगा कर दिया, गैस, रसोई की गैस इतनी महंगी हो गई। पहले जब अखिलेश की सरकार थी तो 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, अब 1000 रुपये का हो गया है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो समाजवादी सरकार बननी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जनता का मेन मामला और जो मेन मुद्दा है वो है महंगाई। दूसरे से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश खरे है। तो दुर्गा का मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे अभी कोरोना हुआ था तो किसी भी मरीज को सुविधा नहीं दी गई थी। लास्ट स्टेप पड़ी थी जो कूड़े पड़ी थी, ठीक है। और जो बच्चों की पढ़ाई है वो रोक दी, ऑनलाइन पे पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। बच्चों का स्कूल छूट गया। महंगाई इतनी बढ़ गई है, औरतें सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ भी निकलती हैं अत्याचार के सिवा कुछ नहीं है। तो यही मैं तो कहूँगी कि जो भी रहेगा हम उन्हीं को चुनेंगे जो हम लोग को इंसाफ मिलेगा। जी, हमें ये उम्मीद, जैसे मेट्रो बना है, आज तक किसी ने रिमोट नहीं बना पाया। योगी राज ने मेट्रो का जो है रिमोट नहीं बना पाए हैं। जहाँ तक हमारे भैया ने करा है वहीं तक हमारा चल रहा है, उसके आगे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जी। तो आप देख रहे हैं कि जनता में मेन जो मुद्दा फिर निकल के आ रहा है कि महंगाई है, विकास के नाम पे बहुत सारी चीजें बड़ी कम हैं और विकास को लेके ही सबसे ज्यादा बात है। और सबसे ज्यादा हम बात करने जा रहे हैं। एक बार क्या नाम है आपका? शबीना खान। शबीना जी, क्या लग रहा है आपको कि इस बार जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? किसकी वजह से आप किस बात पे वोट देना जा रहे हैं? इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा हमारे उत्तर प्रदेश में, वो मुद्दा ये होगा कि कोरोना काल का। कोरोना काल में जिस तरह ऑक्सीजन के लिए लोग मारे फिरे हैं, कुछ लोग की जो जानें हैं वो
हॉस्पिटल के बाहर तड़प तड़प के खत्म हुए हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं किया गया, उनको बेड प्रोवाइड नहीं हुआ है। और आप देखेंगे कि जिनके घर पूरे पूरे उजड़ गए हैं, हमने तो कुछ ऐसे परिवार देखे थे उस टाइम पर जिनके माँ बाप, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप खत्म हो गए, दोनों लोग। अब बताइए उन छोटे छोटे बच्चों को कौन सहारा देगा, उनको कौन किस तरह से पालेगा, कौन उनका ख्याल रखेगा। तो पूरे पूरे परिवार बर्बाद हो गए कोरोना काल में। और आपने बहता कुंड का देखा था, उसमें शमशान में तो किस तरह से लाशें जलाई जा रही थी वहां पर। योगी राज में उन आंकड़ों को भी छुपाया जा रहा था जो कोरोना काल में इस तरह से लोग खत्म हुए, और उन आंकड़ों को छुपाकर ये बताना जाहिर किया जा रहा था कि कोरोना काल से इतने लोग खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन कोरोना में लाखों की तादाद में लोग खत्म हुए थे। अपने यूपी में लोग खत्म हुए, और यूपी में जिस तरह से कोरोना काल की व्यवस्था रही है हॉस्पिटलों की, वो शर्मसार थी। योगी जी के लिए बहुत शर्मसार थी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता किन मुद्दों पे सरकार चुनेगी, आइए बात करते हैं जनता से डायरेक्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांची सिंह यादव है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। कांची, क्या लग रहा है इस बार जो सरकार बनाना है लोगों को, जनता को, सबसे बड़ा और अहम मुद्दा क्या होगा? अहम मुद्दा छात्र हैं, मुद्दा रोजगार है, महंगाई है और स्वास्थ्य है। हम सभी लोग ने पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल को देखा है। हम लोगों ने कोविड के कार्यकाल को देखा है, किस प्रकार से पूरा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के अभाव में था। जब हमारे लोग मर रहे थे यहाँ पर, यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता मर रही थी, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में रैलियां कर रहे थे। छात्रों के बात हम लोग जानेंगे कि कितने सारे एग्जाम जो थे उनके पेपर लीक हुए। यूपी ट्रिपल एससी था, यूपी सीसीएल था, यूपी टेट का पेपर था, कितने ही सारे पेपर हमारे लीक हो गए। आप एक बार उन छात्रों के बारे में सोचिए जो कितना ना जाने गांव-गांव से, किन किन कोनों से चलकर, उधार लेकर, बसों से जाकर, पैदल, साइकिल से जाकर एग्जाम सेंटर तक जाता था, और वहां जाके उसको पता चलता था कि अरे ये तो पेपर ही लीक हो गया। तो ये सरकार की सारी नाकामियां हैं, जिसके चलते जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसको इन सारे मुद्दों के बारे में पता है, और पूरी तरीके से वोट करते समय भी इन मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हमने विकास भी किया है, जनता तक राशन पहुंचाया है, कितनी चीजें जो अखिलेश, जो पुरानी सरकार थी अखिलेश यादव की, उसमें जो काम अधूरे छोड़े गए थे उनको पूरा किया है, बहुत सारी चीजें उन्होंने करी हैं। तो फिर ऐसा आरोप क्यों? ठीक। हम भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है कि कोई भी ऐसे 5 बड़े काम जिनका शिलान्यास और उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, कोई भी ऐसे 5 काम वो मुझे आके बता दे, या कोई भी ऐसी 5 प्रमुख भर्तियां वो बता दे जिन्होंने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने किया हो। देखिए, फीता काटना बहुत आसान होता है, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा 5 साल का कार्यकाल ही फीता काटने के ऊपर था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो था पिछली सरकार में बनाया गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पिछली सरकार से बनाया गया। मुझे मतलब नहीं कि पिछली सरकार ने क्या किया, लेकिन मेरा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। मैंने आपसे पूछा कि कोई भी 5 बड़े जो उनके काम है जिनका शिलान्यास और उद्घाटन उन्होंने किया हो, वही मुझे बता दें। तो क्या आपको नहीं लग रहा है, जहां एक तरफ कोविड को लेके सरकार सीरियस हुई थी और उन्होंने बताया, कहना है उनका और सूत्र कह रहे हैं कि वहां पे काफी हॉस्पिटल्स, बेड्स, ये सारी चीजें कोरोना काल में की गई, क्या लगता है कि ये सब बिल्कुल मिथ्या है, ये कोई बात सच नहीं है? हम सबने कोविड कार्यकाल को देखा है। हमने देखा है कानपुर में जलती हुई लाशों को, हमने देखा है रेत में दफनाई हुई लाशों को, हमने देखा है लोगों को ऑक्सीजन के बिना मरते हुए, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बंगाल में रैलियां करते हुए, हमने देखा है कैसे छोटी छोटी बच्चियां अपने माता पिता के जो उनको कंधा देते हुए लोग पैदल न जाने कितने 100 किलोमीटर चले हैं। भारतीय जनता पार्टी, अभी चुनाव का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रथ यात्राएं निकाली जा रही है, एक LED लाइट की वैन निकाली जा रही है। मेरा सवाल है कि तब वो वैनें कहाँ थी जब 500-500 1,000 किलोमीटर लोग पैदल चल के आ रहे थे, मजदूर चल के आ रहे थे, ट्रेन की पटरियों पे लोग मर गए थे, तब वो वैनें कहाँ थी? भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें। तो आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये सरकार वापस चाहिए, वो सरकार वापस चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में बड़ा रोष है कि हम भारतीय जनता पार्टी को किस मुद्दे पे वोट दें, क्योंकि विकास के नाम पे और शिक्षा के नाम पे और खास तौर पे चिकित्सा के नाम पे जो काम हुए हैं वो कहीं ना कहीं जनता के फेवर में नहीं हुए हैं, और जनता को इससे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है, कई जाने गई हैं। और कोरोना काल एक बहुत काला इतिहास रहा है हिंदुस्तान में कोरोना काल का, जिसके लिए लगातार लोग कह रहे हैं कि ये सरकार अब कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है। एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं इनसे, आपको क्या लगता है कि ये सरकार अगर दोबारा आती है
तो कुछ चीजें सही कर पाएगी, मौका देना चाहिए, या आपको लग रहा है कि नहीं बदलाव जरूरी? सर बहुत ही मुश्किल से हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें योगी बाबा ने छोड़ी हैं, और मुझे लगता है कि अगर 5 साल के अगर 5 महीने भी उनको हमने और दे दिए तो उन चीजों को हम बचा नहीं पाएंगे बिकने से। स्टेडियम बेच दिया, क्या क्या चीजें उन्होंने बेच दी, पूरा उत्तर प्रदेश को न जाने वो कितना पीछे ले जाके छोड़ चुके हैं। और बाबा जी अपने मठ में रहें तो बेहतर होगा, और अब उनको मुझे नहीं लगता कि 5 साल के 5 महीने भी देना ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो है वो जनता में काफी रोष है, इस बात को लेके है, क्रोध इस बात को लेके है कि जो चीजें पिछली सरकार में यानी जो अभी वर्तमान की सरकार है उसमें हुई है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो वहीं हम आपको ये भी बता दें कि अब बदलाव की भी बात कही जा रही है, जहां एक तरफ कुछ लोग फेवर में बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता में ये भी है कि अब इस सरकार को जाना चाहिए। कौन सरकार अब इस वक्त कौन सी पार्टी, राजनीतिक पार्टी सरकार बना पाती है, किसका चेहरा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, यह है बड़ा सवाल। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ। 2022 के विधानसभा चुनाव पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ देखिए हमारे सवालों पर जनता के तीखे जवाब। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।